हेलो। गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों को आज कक्षा 12 फिजिक्स का जैसा कि चल रहा है गॉस की प्रमेय का अगला पॉइंट तीसरा पॉइंट बताएंगे, तीसरा अनुप्रयोग बताएंगे। गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग क्या है? तीसरा अनुप्रयोग है कि एक समान आवेश के क्या है, एक समान आवेश के गोलीय कोश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेश के गोलीय कोश के एक समान आवेश के गोलीय कोश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेश है, एक गोलीय कोश है। मान लीजिए ये क्या है, ये गोलीय कोश है, ये इसका केंद्र O है, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कैपिटल R है। अच्छा, अब इस गोले के ऊपर एक और गोला, एक इसको बंद, आवेश कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। आवेश हमेशा इसके पृष्ठ पर होते हैं, आवेश हमेशा खाली स्थान में नहीं पृष्ठ पर होंगे। तो आवेश धन आवेश इसके पृष्ठ पर है। कैसे आवेश है? धनावेश इसके पृष्ठ पर चारों तरफ क्या है, बिछे हुए हैं। ठीक, इसके ऊपर इसमें गॉस की प्रमेय का प्रयोग है, इसलिए इसमें गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ में लगती है, इसलिए इसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। अब ये पृष्ठ क्या होगा, बंद पृष्ठ हो गया। डार्क से चाहे बंद कर दीजिए, चाहे ऐसे बंद कर दीजिए। यहां से एक दूसरा बिंदु, दूसरी रेखा खींचे, इसको स्मॉल r त्रिज्या दे दीजिए। यहाँ कोई बिंदु है। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के कारण निकालना है। इसमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के बाहर, तीन जगह आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है। तीन जगह आपको गोलीय कोश की गणना करना है। ये डार्ट से बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि ये बाद में खींचा गया है, इसका मतलब ये होता है। इसके ऊपर एक बंद पृष्ठ बनाया गया है। तो बंद पृष्ठ जो बना है इसके ऊपर, ये गोलीय कोश के क्या है, हाँ, गोलीय कोश के बाहर है, गोलीय कोश के क्या है, बाहर है। तो बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसके बाद यहाँ पृष्ठ P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें तीन जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो लिखिए, माना R त्रिज्या का एक गोलीय कोश, एक गोलीय कवच है। माना कैपिटल R लिखेंगे, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कवच है, एक गोलीय कवच है। कह रहे हैं इसके पृष्ठ पर धनावेश स्थित है, इसके पृष्ठ पर धनावेश स्थित है। उसके बाद इसके पृष्ठ पर धनावेश स्थित है। ठीक, और इसके बाहर एक बंद पृष्ठ, इसके बाहर एक क्या खींचा गया है, एक बंद पृष्ठ खींचा गया। इसके तीन बिंदु पर गोलीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, एक बाहर,
और एक पृष्ठ पर और एक अंदर। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे? बाहर वाले का निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसका निकालेंगे? बाहर वाले का निकालेंगे, यानी जो बिंदु P पर स्थित है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी। ठीक, ये निकालना है हमको E पर। तो लिखेंगे, पहला लिखेंगे इसका, पहला लिखेंगे जब बिंदु गोलीय कवच के बाहर हो तो, जब बिंदु P गोलीय कवच चाहे लिखो चाहे कोष लिखो, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये लिखना है। लेकिन माना गोलीय कवच के केंद्र O से, अब लिखेंगे माना गोलीय कवच के केंद्र O से R दूरी पर, O से क्या लिखेंगे? O से R दूरी पर स्थित बिंदु, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है? ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। कह रहे हैं तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। कह रहे हैं अगला, कह रहे हैं O को केंद्र मानकर, O को लिखेंगे आगे, O को, इस O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक दूसरा, उसके चारों ओर दूसरा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, दूसरा बंद पृष्ठ लिखेंगे, क्योंकि गोलीय जो गॉस की प्रमेय है वो बंद पृष्ठ लिखेंगे। दूसरा गोलीय, दूसरा उसके चारों ओर दूसरा गोलीय बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ, गोलीय बंद पृष्ठ खींचा, खींचा। यह, ठीक, यह गोलीय पृष्ठ गॉस की प्रमेय की, यह गोलीय पृष्ठ, यह गोलीय पृष्ठ गॉस के प्रमेय की गॉस के प्रमेय की भांति कार्य करता है। गॉस के प्रमेय की भांति कार्य करता है, गॉस के प्रमेय की भांति कार्य करता है।
अतः बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से, अतः बाह्य गोले के बंद पृष्ठ बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, ई एस इंटू कास थीटा, ई इंटू डी एस कास थीटा। अब जहां डी एस है वहां हम केवल क्या लिख सकते हैं, डीएस क्या होता है, अल्प क्षेत्र के लिए होता है, पूरे क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, पूरे क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, अर्थात फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू यस कास थीटा। और देखिए कास थीटा यानी कास थीटा कितना है, 0 अंश है, और 0 अंश का मान कितना होता है, 1, इसलिए क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू यस क्या है, पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, यस से गोलीय पृष्ठ को दिखाया गया है, ठीक है, ई इंटू यस। अच्छा, अब यस क्या है, ये गोला है तो गोलीय पृष्ठ होगा, जैसे उसमें बेलन था तो बेलन का वक्र पृष्ठ लेते थे, इसमें गोला है तो गोले का वक्र पृष्ठ लेंगे। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, तो इसके पूरा पृष्ठ क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यानी यस के स्थान पे क्या रख देंगे, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब गॉस की प्रमेय से लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से क्या करेंगे, फाई ई बराबर क्या होता है, गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, जब फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक, तो समीकरण नंबर मान लीजिए 2। तो समीकरण लिखेंगे आगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा कि दोनों, यानी समीकरण 1 का मान, ये पक्ष बायां पक्ष दोनों बराबर है तो दायां पक्ष भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो बराबर कर दीजिए, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है, तो ई निकाल लीजिए, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आगे बढ़ा के, ई बराबर 1 बटे 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये होगा गॉस की प्रमेय का तीसरा नियम, गॉस की प्रमेय अनुप्रयोग का तीसरा। ठीक है, इसमें और भी अभी देखेंगे। अभी तो बिंदु P से बाहर स्थित, जब बिंदु P क्या हो, बाहर स्थित हो, ये पहला निकाले और दूसरा निकालेंगे। इसमें 3 प्रकार से बिंदु P को रखेंगे। एक प्रकार से जब बिंदु P क्या हो, गोलीय कोश के बाहर हो और गोलीय के कोश के पृष्ठ पर। जब बिंदु P
जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है, उस समय में क्या होगा, जब गोलीय कोश की पृष्ठ पर स्थित हो तो आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर की। ये जो हम बड़ी त्रिज्या ले रहे थे, यानी आर यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल आर त्रिज्या थी, अब त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर की। तो वही चीज लिख देंगे, जहां स्मॉल आर है वहां क्या लिख देंगे, कैपिटल आर, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, इंटू क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ये जब बिंदु क्या हो। अच्छा, अगला तीसरा क्या है, तीसरा जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो, तो जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो तो, यानी जब अंदर कोई बिंदु गोलीय कोश के जब अंदर होगा तो अंदर में आवेश नहीं पाए जाते हैं, अंदर आवेश नहीं होता, अंदर एक गोला क्या होता है, खाली होता है। ये क्योंकि गोलीय कोश है, बीच में खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, और जहां रिक्त स्थान होता है वहां आवेश नहीं पाए जाते हैं। कहें किसी भी गोलीय कोश के अंदर, यहां लिख देंगे, किसी भी गोलीय कोश के अंदर, किसी भी गोलीय कोश के अंदर, किसी भी गोलीय कोश के अंदर आवेश का मान शून्य होता है, आवेश का मान शून्य होता है, आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसलिए जब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो E बराबर लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 बटा आर स्क्वायर, 0 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात पूरा क्या हो जाएगा, पूरा E बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग है, ये तीसरी स्थिति है। तीसरे अनुप्रयोग की 3 स्थितियां हैं, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, 3 स्थितियां हैं। तीनों स्थितियों को आपको खूब कायदे से जानना है, समझना है। ठीक है, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक करना है। जहां समझ में नहीं आता है उसको वीडियो को रोक करके पुनः देखिए, उस बिंदु को पुनः समझिए। जहां समझ में ना आए कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कहां समझ में नहीं आ रहा है। हम अगली वीडियो में उसको पुनः समझने की यानी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।